हरी हरी स्वागत आप सभी का आज के कार्यक्रम में। मैं स्वामी हरिहर दिल्ली से आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज के लाइव के कार्यक्रम में। हमारे ये लाइव कार्यक्रम दिल्ली से लगातार आपके लिए डेली होता है। मैं कहीं भी रहूं वहीं से भी ये कार्यक्रम आपके लिए लाइव होगा। दिल्ली में रहूं या भविष्य में कुंभ आ रहा है और कुंभ में हो सकता है कि हम कुंभ में भी रहें। ज्ञान की चर्चाएं भी होंगी, परमेश्वर के नाम की चर्चाएं भी होंगी और ये लाइव कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहे। मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद है। दो तरीके से ये कार्यक्रम आप पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये कार्यक्रम इसलिए पसंद आता है कि कार्यक्रम के आरंभ में कुछ ज्ञान की बात ऐसी होती है जो जीवन के आपके जो जख्म है उनको छेड़ने का काम करते हैं और उन पर मरहम लगाने का काम करते हैं। दूसरा भाग जो किसी आधार पर है वो आपको निश्चित है कि आप अपने कुंडलियों का विश्लेषण चाहते हैं। सामाजिक स्तर पर आप देखें तो निश्चित है कि हम सभी लोग किसी न किसी रूप से ये भी कह सकते हैं कि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं और जिसके आधार पर हम हमेशा यही मानकर चलते हैं कि कुछ मिल रहा है तो ले लिया जाए। रास्ते में सड़क पर चलते हुए अगर भंडारा भी हो रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि आज का खाना ही बच जाए, उसे भी निभा लिया जाए। ये हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन आज के वैदिक युग के बाद में ये वैज्ञानिक युग की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा माध्यम है। जब भी आप अकेले में हो और कभी भी परेशान हो तो रिपीटेड कार्यक्रम या वीडियो पर YouTube पर हमारे देख सकते हैं आप। छोटे छोटे वीडियो हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के ये वीडियो हैं जो आपके सामाजिक रूप पर जो आपको छल्ली समाज के आपके रिश्तेदारों ने और आपके मित्रों ने, आपके दोस्तों ने या आपके प्रेम करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से जिन्हें छल्ली कर दिया है उन पर यह मरहम का काम कर सकता है। अगर आप इंसान के रूप में जन्म लेकर बैठे हैं तो निश्चित है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हमेशा हमेशा सुखी रहें। क्योंकि पैदा होने के साथ ही आपके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी तैयार हैं। अगर रिश्तेदार अच्छे हैं तो मित्र आपके लिए कहीं ना कहीं जख्म लगाने का काम करेंगे और अगर मित्र भी अच्छे हैं तो कोई ना कोई जीवन में आपको ऐसा मिल ही जाएगा जो आपके जख्मों को पूरे देगा। ये निश्चित है। लेकिन ज्ञान के पहले पड़ाव में यदि जल्दबाजी आप करेंगे तो निश्चित है कि उन चीजों से दूर रह जाएंगे जो आपके लिए काम आ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में ज्ञान की चर्चाएं तो जरूर करेंगे लेकिन कुंडलियों को थोड़ी देर बाद करेंगे। परेशान कौन नहीं है इस दुनिया में, उसी पे तो चर्चा कर रहे हैं कि परेशान सभी हैं। आप ज्यादा परेशान हैं, हो सकता है कि आप ज्यादा परेशान हो क्योंकि आपने अपने आप को मान रखा है कि आप परेशान हैं। आप दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं जो ये कहे कि मैं परेशान नहीं हूं? हॉस्पिटल के गेट पर जाइएगा, आपकी उम्र से ज्यादा वहां लाइन लगी हुई है। शमशान घाट में चले जाइए, वहां पर भी भीड़ है। और परेशान कौन नहीं है इस जगत में, सभी परेशान हैं। परेशानी का हल केवल और केवल रात्रि 9 बजे लाइव कार्यक्रम में ही आपको मिल जाए ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा संयम रखिएगा, जल्दबाजी दिमाग से निकाल दीजिएगा। हो सकता है कि मेरी बातों के मध्य से आपको ऐसे उपाय भी नजर आ जाएं जो जीवन में आप कभी दोबारा परेशान हो ही नहीं। परेशान हमें कोई नहीं करता है, परेशान हम अपने कारण से होते हैं। और परेशानी का मुख्य कारण क्या है कि हमने हार मान ली। मन के माने हार है और मन के माने जीत है। यदि आपने मान लिया है ना कि आप परेशान हैं तो परमात्मा भी धरती पर आकर आपके जख्मों पर मरहम लगा देगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपने मान लिया है। यदि आपने जीवन में ये मान लिया है कि बिल्ली की 5 टांगे होती हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बिल्ली की 4 टांगे नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मान लिया है कि 5 टांगे होती है ना तो आप उसको 4 नहीं करके बता सकते। ये संसार है। आपके दुखों से इस संसार के लोगों को खुशी मिलती है।
जितना लोगों को रोकर दिखाओगे ना, वो आप पर उतना हंसेंगे, और जितना मजबूत होगा। जीवन में ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपके जीवन में सभी लोगों के जीवन में काम आएगी। अगर आपने अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों के सामने रोकर दिखा दिया ना, तो वो आपसे कट जाएंगे, आपके साथ बैठना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप बुरी तरह से हारे हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, ये समाज, ये मित्रता, ये सब कुछ हारे व्यक्ति का सहारा कभी नहीं होते। जो व्यक्ति डूब रहा होता है ना, जो नाव डूब रही होती है, उसमें सबसे पहले चूहे भी कूद कर भाग जाते हैं, ये मान लीजिएगा। तो गांठ मार लीजिए कि आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहनी चाहिए। दिल में दर्द कितना हो, लेकिन अपने दर्द को कभी बखान मत करिएगा किसी के कार्य में। अगर आपने समाज में बैठकर और कहीं पर भी आपने अपने दुखों का बखान कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा, आपने अपने 4 दुश्मन और 4 आपने अपने और आलोचक तैयार कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी आपके दुखों से कोई लेना देना नहीं है, केवल सुख के सब साथी हैं। ये निश्चित है कि सभी सुख के साथी हैं। आपने सुना होगा ना कि वो गाना भी है दिलीप कुमार का, कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। यदि आप अपने जीवन में दुखों को ही सबके साथ में बांटना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सभी एक एक करके एक दिन आपसे दूर हो जाएंगे। आज आपकी थाली में रोटी नहीं है ना, और अगर आपकी थाली में रोटी नहीं है, आपकी थाली में सब्जी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, आपके घर में मेहमान भी नहीं आएगा, आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। हारे के साथ कोई नहीं बैठता है। अगर जीवन में कभी आपके साथ ऐसा घटना घट जाए कि आपके साथ में ऐसा समय आ जाए, तो ध्यान रखिएगा, किसी को अपने दुखों के बारे में मत बताइए। आप यदि 40,000 की सैलरी ले रहे हैं ना, तो अपने रिश्तेदारों को आधी बताइएगा, अपने सगे संबंधियों को आधी ही बताइएगा। यदि समाज में आप देखेंगे ना, तो आपके अपने ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप पर हाई लगाने वाले।